नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2021 में पारित किया गया धर्मांतरण विरोधी कानून जिस प्रकार से वैवाहिक संबंधों पर लागू होता है, वैवाहिक स्थिति पर लागू होता है, ठीक उसी प्रकार से यह लिव इन रिलेशनशिप पर भी लागू होता है। ये बात सभी के लिए अब सार्वजनिक हो गई है। यहाँ पर न्यायालय ने यह बात कहते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि मान लीजिए जब कभी भी राज्य स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर सरकार कोई भी कानून बनाती है और उस कानून में किसी विषय को लेकर के अस्पष्टता होती है तो यह जिम्मेदारी न्यायालय की है कि न्यायालय उस मामले को स्पष्ट करे और परिभाषित करे। तो इस कानून के अंदर कहीं भी लिखा नहीं था कि लिव इन रिलेशनशिप पर भी लागू होगा, लेकिन न्यायालय की तरफ से इस विचार ने अब स्थिति सबके लिए सामान्य रूप से स्पष्ट कर दी है। पर स्पष्ट क्यों की है यह मामला भी आप लोग के लिए समझना जरूरी है। क्या केस पहुंचा था न्यायालय के पास में जिस वजह से पूरी की पूरी स्थिति स्पष्ट हुई, अब जाके हम इन चीजों को जान सकें। तो देखिए, मामला कुछ इस प्रकार है कि एक कपल है, ये कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और इन कपल की खास बात यह है कि कपल में जो महिला है, महिला मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई है, जबकि पुरुष जो है यह हिंदू समुदाय का पुरुष है। महिला की उम्र है 24 वर्ष जबकि पुरुष की उम्र है 23 वर्ष। दोनों लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, सारी स्थिति सब बढ़िया चल रही थी। अब स्थिति चलने के साथ ही इन्होंने क्या किया कि वर्ष 2024 की शुरुआत में इन्होंने विवाह कर लिया। इन्होंने जो विवाह किया था वह किया था हिंदू पद्धति से, आर्य समाज पद्धति से, जो भी विधि है उस विधि का पालन करते हुए इन दोनों लोगों ने विवाह कर लिया। विवाह के बाद साथ रहने लगे। अब साथ रहते रहते इन्होंने क्या किया कि सरकार की नजरों में भी पंजीकरण के लिए इन्होंने आवेदन कर दिया। हालांकि वह वैवाहिक पंजीकरण अभी भी इनका लंबित स्थिति में है। अब इन्होंने पंजीकरण तो कर दिया, लेकिन उसके बाद इनको थोड़ी चिंताएं थी। एक तो मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था कंप्लीट, क्योंकि पेंडिंग है अभी। अब ये लोग चिंता में थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों ने अंतर धार्मिक विवाह कर लिया है। अब इस वजह से कि दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष के परिवार आकर के हमें परेशान कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि सरकारी अधिकारी आके हमें परेशान करें। यह मामला न्यायालय के पास में ये लोग खुद ही लेकर के गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी तीसरे पक्ष से पहुंचा, नहीं, ये लोग खुद ही लेकर के गए पूरा मामला। ये मामला इस प्रकार लेके गए कि इन लोगों को चिंता थी कि हमें सरकारी अधिकारी या फिर परिवार के जो अन्य सदस्य वो लोग परेशान करेंगे कि आपने इस प्रकार से विवाह क्यों कर लिया। होता है, अपनी अपनी मेंटलिटी का फर्क है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सब चीज़ ठीक है, जीवन जीना है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, विवाह कर लिया बच्चों ने, कोई बात नहीं, चलने दो। बहुत लोग हैं विरोध करते हैं, बहुत लोग तो ऐसे हैं जो अंतर जातीय विवाह का भी विरोध करते हैं। यहाँ तो धर्म की बात है। अब इस दौरान जैसे इन लोग को चिंताएं हुई तो उन्होंने क्या किया कि ये लोग पहुंच गए इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचते ही इन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226, क्या है 226 में, अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति को यह दिखता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मेरे मौलिक अधिकार संकट में है, मेरा जीवन संकट में है, लेकिन मुझे सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा न्यायालय की तरफ से चाहिए। तो देखिए, मौलिक अधिकारों के संरक्षण का जो प्रावधान है अनुच्छेद 32 में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार मिला हुआ है यहाँ पर कि कभी भी मौलिक अधिकारों का मामला आए तो व्यक्ति अनुच्छेद 32 का प्रयोग करे और उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी करा ले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक है, इसके अलावा नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें भारत के सभी हाई कोर्ट्स की तो उन्हें यह अधिकार अनुच्छेद 226 के तहत मिला है। और यहाँ सिर्फ बात मौलिक अधिकारों की नहीं है, बल्कि इसके अलावा जो कानूनी अधिकार है उन सब की बात भी है। और हाई कोर्ट को अधिकार है कि सब मामले में रिट जारी वो कर सकता है। इन लोगों ने संविधान के अनुच्छेद 226 का प्रयोग किया। 226 का प्रयोग करते हुए इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से यह गुहार की कि देखिए, हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, हमने इस वर्ष की शुरुआत में विवाह कर लिया। अब विवाह करने के बाद हम लोग साथ रह रहे हैं, पर हमारे जीवन पे संकट है। हमारे जो सगे संबंधी हैं या सरकारी अधिकारी हमें परेशान कर सकते हैं, यातना दे सकते हैं, या अवैध रूप से गिरफ्तार करके रख सकते हैं, बंदी बना करके, हर एक चीज संभव है। अब ऐसी स्थिति में सुरक्षा अगर हमें मिलेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट दिला सकता है और कोई नहीं दिला सकता। तो इसीलिए हम गुहार लगाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से कि आप हमारे संरक्षण के लिए एक आदेश पारित कर दीजिए, एक आदेश दे दीजिए, ताकि हम लोग व्यवस्था में निश्चिंत होकर के रह सके। ये इन्होंने मांग की। न्यायालय ने देखा कि भाई पक्ष थोड़ा सा गंभीर है। अब भारत में रहते हुए किसी को खुद अपने जीवन की चिंता हो,
या उसको ये चिंता हो जाए कि कोई उसे परेशान कर सकता है, दिक्कत दे सकता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? न्यायालय ने कहा कि भाई समस्या तो है, मौलिक अधिकारों की भी बात है, जीवन के अधिकारों की भी बात है, कानूनी अधिकारों की भी बात है। क्योंकि भारत में अगर आप वयस्क हैं तो आपको अधिकार है कि आप किसी को भी पसंद करते हो, उससे शादी कर सकते हैं, उसका जीवन बिता सकते हैं। अब किसी तीसरे पक्ष के द्वारा ऐसी चिंताएं उत्पन्न करना थोड़ा गड़बड़ वाला मामला है। न्यायालय ने कहा कि ठीक है जी, हम पूरी पिटीशन आपकी सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे। तो ठीक उसी प्रकार न्यायालय ने सारी कहानी शुरू की और न्यायालय ने पिटीशन इनकी सुनी। तो न्यायालय ने पिटीशन सुनते हुए अनेक बातों में से एक बात यह प्रस्तुत की कि देखिए, आपकी जो स्थिति है वो थोड़ा सा चिंताजनक इसलिए है हमारे लिए क्योंकि आपने इस वर्ष की शुरुआत में, वर्ष 2024 की शुरुआत में ही आपने विवाह किया है। ठीक है, हमें विवाह से एतराज नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लोग को विवाह से कोई परेशानी है, आपने विवाह किया, लेकिन आपने विवाह करते समय गड़बड़ कर दी। आपने कानूनों को नहीं समझा। कानूनों को क्यों नहीं समझा कि देखिए, आप में से एक पक्ष तो है मुस्लिम, ठीक है, दूसरा पक्ष जो है वह है हिंदू। अब आपने जो विवाह संपन्न किया है वह किया है आर्य समाज विधि से। अब आप पैटर्न को समझिए, जो यह विधि है, यह विधि सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय के लिए लागू होती है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप दोनों को विवाह करना था तो जरूरी था कि आपका जो मुस्लिम पक्ष है वह हिंदू बन जाए, और वह हिंदू इच्छा से नहीं बनेगा। सबसे पहले आपको यहां पर कानून की शरण लेनी थी। ये सब बातें कहां लिखी हुई है? ये सब बातें लिखी हुई हैं उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मांतरण विरोधी कानून के अंदर। इस कानून में यह बात लिखी हुई है कि देखिए, जबरदस्ती आपका कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। अगर होता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन दूसरी स्थिति यहां पर यह भी बनी हुई है कि मान लीजिए आप स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं, कोई लड़की है, कोई लड़का है, मैं चाहता हूं कि किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति शादी करो। जैसे कि मैं लड़का हूं, मैं चाहता हूं किसी मुस्लिम से या किसी ईसाई से मेरे को शादी करनी है। अब इस स्थिति में कानून यह कहता है कि धर्म बदला जाएगा, कोई एक पक्ष तो धर्म बदलेगा अपना। अब मैं तैयार हूं, मैं कह रहा हूं कि मुझे धर्म बदल लेना है, या मैं चाहता हूं कि मैं उसके रीति रिवाजों के अनुरूप ही जीवन बिताऊं। मैंने ये फैसला कर लिया, मैंने क्रिश्चियन रीति रिवाज से या मुस्लिम रीति रिवाजों से विवाह कर लिया, लेकिन मैंने कहीं भी ये चीजें नोटिफाइड नहीं की कि मैं इस प्रकार से जीवन बिताऊंगा या उस धर्म का पालन करूंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का कानून कहता है कि देखो, आप खुद तो स्वीकार रहे हो, ठीक है, लेकिन कल को कोई विवाद ना उठे, इसलिए जरूरी है कि जो अधिकारी है, आप उस अधिकारी को सूचना दो कि देखिए जी, हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, स्वेच्छा से कर रहे हैं, हमारी अपनी इच्छा है, हम इस व्यक्ति के साथ में जीवन बिताना चाहते हैं, तो इसी वजह से हम धर्म बदल रहे हैं, खुद बदल रहे हैं। यह आपको घोषणा करनी थी। यदि आप यह घोषणा कर देते और उसके बाद आप विवाह करते तो समझ में आता मामला कि ठीक था, लेकिन आपने कभी भी अपने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सरकार को सूचना देना उचित नहीं समझा। सरकार को बिना सूचना दिए आपने आर्य समाज विधि से विवाह कर लिया, जिसकी इजाजत आपको उत्तर प्रदेश का कानून तो देता ही नहीं। अब आपको ऐसा लगता होगा कि धर्मांतरण विरोधी कानून सिर्फ और सिर्फ वैवाहिक जोड़ों पर लागू होता है, ऐसा नहीं है। विवाह के जैसे और जो रिश्ते हैं, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं तो भी आपको धर्मांतरण विरोधी कानून का पालन करना जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस दौरान रहते हुए आपको यह भी ध्यान रखना है कि दोनों ही पक्ष जो है वह दोनों ही पक्ष सक्षम और योग्य आयु के हों, योग्य स्थिति में हो, तो ही उनके लिव इन रिलेशनशिप को और विवाह को मंजूरी दी जाएगी, अन्यथा मंजूरी नहीं दी जाएगी। यह सारा मामला भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो ये सबसे बड़ी जो बाधा बनी इनके बीच में वो बना इनका धर्मांतरण के लिए या साथ रहने के लिए अधिकारी को सूचित नहीं करना। हालांकि इन्होंने प्रक्रिया पूरी फॉलो की, विवाह वगैरह की कार्रवाई भी की, लेकिन जहां दिक्कत थी वह थी धर्मांतरण की सूचना देना अधिकारी को। सरकारी अधिकारियों के पास में ऐसा कोई भी मामला नहीं था, ऐसी कोई भी डिटेल नहीं थी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के न्यायालय ने पूरा ही मामला सुना। सबसे बड़ी बाधा इनके लिए जो बताई थी, वह बाधा बताई थी कि आप अंतरधार्मिक जोड़े तो हैं। अब अंतरधार्मिक जोड़े के लिए आपको विवाह करना है, विवाह का रजिस्ट्रेशन करेंगे, सब कुछ ठीक, लेकिन उस दौरान आपको यह भी पता होना चाहिए था कि सबसे पहले अगर आप किसी एक विधि में विवाह करेंगे तो जो पक्ष उस धर्म से संबंधित नहीं है उसके लिए जरूरी है कि वह उस धर्म में पहले आए। जब वह उस धर्म में आएगा तो ही उस विवाह का पूरा मामला स्वीकार किया जाएगा। अदरवाइज अगर आप अपने दूसरे धर्म में बने हुए हैं और किसी और धर्म के अनुरूप आप लोग विवाह कर लेते हैं तो उस विवाह को मान्यता नहीं दी जाएगी। यह तर्क यहां पर प्रस्तुत किया कोर्ट ने, और आपके लिए यह जरूरी था कि आप राज्य के कानून की धारा 8 और 9 जहां बात की गई है कि देखिए धर्मांतरण से संबंधित आवेदन करना जरूरी है, आपने नहीं किया। जब आपने किया ही नहीं है तो कानूनी रूप से हम आपके इस विवाह को मान्यता नहीं दे सकते।
तो यहां पर ये जो दोनों दंपत्ति थे, इन दोनों दंपत्ति ने कोर्ट से कहा कि देखिए, अगर आप ही हमें संरक्षण नहीं देंगे, अगर आप ही हमें नहीं संभालेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहां जाएंगे। अब कोर्ट ही संरक्षण नहीं देगा तो फिर हम लोग कहां जाएंगे, और कुछ तो हमारा चारा बचेगा नहीं। फिर हमारे जीवन की सुरक्षा कैसी होगी, और हम कैसे भारत के वातावरण में सुरक्षित घूम सकते हैं। इसके लिए भी न्यायालय ने प्रस्तुत किया, कहा कि देखिए, आपने आवेदन किया विवाह के लिए, आपने सारी प्रक्रिया दी, आपके लिए कभी भी किसी के भी द्वारा कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। कहीं नहीं हुआ कि आपके लिए कंप्लेंट की गई हो या आपके विवाह पर या आपके संबंधों पर किसी ने आपत्ति उठाई हो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हाँ, नहीं हुआ। आपके रिश्ते को कहीं चुनौती मिली है? उन्होंने कहा कि नहीं मिली है। तो कोर्ट ने कहा कि देखो, आपके रिश्ते को कहीं चुनौती नहीं मिली है, इसका मतलब है कि आप सेफ जोन में हो। वहीं दूसरी बात यह भी है कि आपने कानूनों का पालन नहीं किया, इसीलिए हम आपको यहां पर संरक्षण नहीं दे सकते अभी, क्योंकि चीजें आपकी कंप्लीट नहीं है। आप कानून की नजरों में विवाहित नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि आपने प्रक्रिया का पालन नहीं किया, इसलिए हम आपको संरक्षण नहीं दे सकते। लेकिन हम आपके लिए एक स्थिति यह स्पष्ट कर सकते हैं कि भारत का कानून कहता है कि अगर आप सक्षम आयु के हैं, यानी कि जितनी आयु विवाह के लिए होनी चाहिए, अगर आपकी आयु उतनी है, उस उम्र पे आप किसी को पसंद करते हैं, तो आपके विवाह की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं बनेगा। यह भी देश का कानून ही स्पष्ट करता है। हालांकि आपको विवाह करना तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बस सबसे पहले धर्मांतरण प्रक्रिया के लिए आवेदन कर दीजिएगा, जो राज्य कानून की धारा 8 और 9 में लिखा हुआ है। धर्मांतरण के लिए आवेदन करने के बाद धर्मांतरण की प्रक्रिया जो भी रहती है उसका पालन करके आप आगे बढ़ सकते हैं, फिर विवाह कर सकते हैं। जिस भी रीति से आप लोग विवाह करना चाहें, सब चीजें स्वीकार रहेंगी। ठीक है, तो दो वयस्कों के जो अधिकार हैं, जो स्वतंत्रता उनको मिली हुई है विवाह के लिए, उनको जो अधिकार मिला हुआ है अपना जीवन साथी चुनने का, उसे कोई भी प्रतिबंधित नहीं कर सकता। हाँ, यहां पर इन्होंने कहा कि प्रतिबंधित नहीं कर सकता, लेकिन आपके लिए यह समझना भी जरूरी है कि दोनों में से किसी भी एक पक्ष का विवाह ना हुआ हो। अब आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं, आप पहले से ही विवाहित हैं, तो ऐसी स्थिति में कानून कहता है कि आपको पहले अपना पिछले विवाह को समाप्त करना होगा, डाइवोर्स लेना होगा। यदि आप अपने पिछले विवाह को समाप्त किए बिना एक नए विवाह संबंध में प्रवेश करते हैं तो कानून इसकी इजाजत भी नहीं देगा। तो आप दोनों ही पक्ष ये चीजें स्पष्ट कर लें कि ऐसी कोई दिक्कत आपके साथ में ना हो। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो बिल्कुल आप अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसा कि राज्य का कानून कहता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग सक्षम आयु के हैं, आप योग्य हैं और आप सभी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से जजमेंट दे दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और सभी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया कि क्या क्या किसी व्यक्तिगत हो सकता है, और हमारी परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट भी इन्होंने प्रस्तुत कर दिया। अब ये सारी बात जो थी यह थी कि मामला क्या पहुंचा कोर्ट के सामने, क्यों कोर्ट ने इस प्रकार से यह पूरा मामला प्रस्तुत किया, क्या क्या स्टेटमेंट दी, किन किन बातों को आधार बनाते हुए जजमेंट दिया। दोनों पक्षों को कहते कि आपको न्यायालय संरक्षण नहीं दे सकता, क्योंकि आप कानून की नज़रों में एक वैवाहिक दंपत्ति अभी नहीं है। चीजें क्लियर हो गई। लेकिन इस दौरान हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कानून पारित किया था, जो कानून कहता है कि धर्मांतरण नहीं होगा जबरदस्ती से, या जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून उसको कहा जाता है। क्या है वह कानून? तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021 में एक कानून पारित किया था जिसको नाम दिया था उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021। इस कानून की सबसे खास बात यह है कि अगर कभी भी पूरे राज्य में यह देखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का जबरदस्ती यानी कि बल प्रयोग करके, धोखाधड़ी के साथ, कोई अनुचित प्रभाव डालकर, यानी कि आपने उसको किसी प्रकार झांसे में लिया हुआ है, कोई दबाव बना रहे हैं, कोई भी स्थिति बना रहे हैं उसके साथ में, वह व्यक्ति उन चीज़ों पर परिचित नहीं है, कोई अनुचित प्रभाव है, जबरदस्ती या प्रलोभन दे करके, लालच दे करके, अगर आप कभी भी ऐसी स्थिति में व्यक्ति का धर्म बदलवाते हैं, दो स्थिति होती है। एक स्थिति यह है कि भाई मैं चाहता ही हूं, मुझे बदलना है, मैं चाहता हूं मुझे किसी दूसरे के साथ रहना है, उसके धर्म में रहना है, मुझे चीज़ें ठीक लगती हैं और ज़रूरी थोड़ी कि विवाह ही करना है, मेरी इच्छा है, मुझे ये धर्म नहीं पसंद, मुझे वो धर्म पसंद है, मैं उसको स्वीकारना चाहता हूँ। अपने साथ हो सकता है, किसी के साथ में भी। आज के समय में तो लोगों को जेंडर तक बदलने की स्वतंत्रता मिली हुई है, लोग बदल रहे हैं, ये तो फिल्म भी धर्म की बात है ना। तो अब यहाँ पर स्थिति ये हो जाती है कि अगर आप स्वेच्छा से कर रहे हैं तो ठीक है, आप बस सूचना दे दीजिए कि स्वेच्छा से कर रहे हैं, आपकी इच्छा थी, बात खत्म हो गई है, ताकि आगे कभी भी दोनों पक्षों में से कोई भी ना चीज़ों का गलत उपयोग ना कर सके। और गलत उपयोग दोनों में से कोई भी कर सकता है, इसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है। प्रेम संबंध इस प्रकार के होते हैं, तब सब अच्छा है तो सब अच्छा है, जब बुरा है तो फिर दूसरे व्यक्ति से तो बुरा कोई नहीं है, ये भी जीवन की सच्चाई होती है, और ये आप में से बहुत लोग भली बातें समझते होंगे। ठीक इसी प्रकार का मामला यही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि धर्म बदल रहे हो, इच्छा से बदल रहे हो, तो ऐसी स्थिति में बस सूचना दे दो, हम आपको बाद में कुछ नहीं कहेंगे और दोनों पक्षों के लिए चीज़ें सेफ हो जाएंगी। बट अगर कहीं भी देखा जाता है कि ज़बरदस्ती, बल प्रयोग से, धोखाधड़ी से, प्रलोभन देकर कैसे भी
अगर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है ऐसी स्थिति में, तो देखिए उस स्थिति में तो भाई कानून होना चाहिए, कानून बनाया और उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर कभी भी ऐसी स्थिति पाई गई तो धर्मांतरण के लिए व्यक्ति को सजा दी जाएगी, जो भी मामले में शामिल होगा। इतना ही नहीं, अगर राज्य में कभी भी इस प्रकार धर्मांतरण कराया जाता है तो सजा तो होगी होगी और वह जो स्थिति है वह भी मान्य नहीं होगी। तो राज्य सरकार को यह जिम्मेदारी मिली, प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई कि भाई जबरदस्ती धर्मांतरण को रोका जाए, जैसे भी चीजें पॉसिबल है और जितनी भी पॉसिबल है। तो इस वजह से ये बनाया गया था कानून, और यह कानून तभी से राज्य में लागू है। इस कानून की खास बात यही है कि आपको सुरक्षा दी जाएगी, धर्मांतरण की स्थिति में जबरदस्ती आपके साथ ऐसा काम ना हो। अगर मान लीजिए किसी के साथ जबरदस्ती धर्मांतरण की स्थिति हो भी जाती है, तब क्या होगा? तो मामला जब कभी भी आगे बढ़ता है, न्यायालय के सामने आता है, तो इस मामले में जो सभी अधिकार हैं वह मिले हुए हैं परिवार न्यायालय को, और परिवार न्यायालय मामलों की जांच करते हुए पूरे के पूरे इस धर्मांतरण की प्रक्रिया को शून्य घोषित कर देगा, अगर जबरदस्ती वाली स्थिति है तो। इसी वजह से ही मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि राज्य का कानून कहता है कि धर्मांतरण की सूचना देनी है। धर्मांतरण की सूचना आप अधिकारी को देंगे तो वह सभी पक्षों की जांच कर लेगा और वेरीफाई कर देगा कि ऐसी कोई भी गलत स्थिति नहीं है, सब कुछ सकारात्मक है। अगर मामला आपने रजिस्टर नहीं कराया, बाद में कोई भी स्थिति उठती है या कोई भी मिसयूज करता है, तो उस स्थिति में दूसरे व्यक्ति को सजा भी हो सकती है। वहीं पहले व्यक्ति के लिए भी ये स्थिति है कि भाई आपके साथ में भी चीजें गड़बड़ा सकती हैं। तो विवाह को शून्य भी घोषित किया जा सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो पारिवारिक न्यायालय को यह अधिकार मिला हुआ कि वह विवाह को शून्य घोषित कर दे। इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह पूरा कानून जिस प्रकार से तैयार किया गया था पूरी व्यवस्था में लागू है। अनेक राज्य भी इसका पालन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश इस मामले में विशेष था, जो आगे आया था उसने चीजों को आगे बढ़ा करके सभी के लिए एक मील का पत्थर तैयार किया था। तो चीजें ठीक है। पूरा का पूरा मामला क्या था, कैसे कैसे मामला पहुंचता है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट किस प्रकार से पक्षों की जांच करता है, किन बातों को आधार बनाता है, और क्या कहता है उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण कानून, ये सभी बातें मैंने आप लोग के सामने स्पष्ट कर दी है, बता दिया है कि किस प्रकार से योगी सरकार ने निर्णय लेते हुए पूरा धर्मांतरण रोधी कानून तैयार किया था। आज भी यह व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण चीजों के सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है कि आप लोगों से परीक्षा में पूछ लिया जाए, तो इस संबंध में चीज़ों को तैयार रखिएगा। यदि आंसर आप जान गए हैं अच्छे से, आप लोग चीज़ों को अच्छे समझा है, तो बिल्कुल कमेंट करना है आंसर। क्या लगता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय सही दिया या स्वतंत्रता होनी चाहिए और सूचना नहीं देनी चाहिए? आप लोग का क्या मानना है, अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताने हैं। और साथ साथ मेंस के लिए अपने नोट ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि अगर मुख्य परीक्षा में बातें पूछी जाती हैं तो वहाँ भी ज़रूरी है कि आप लोग पूरे विषय को अच्छे से प्रस्तुत करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप लोग को अच्छी लगी होंगी, महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली होंगी, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जहाँ तक भी आप ये सूचनाएं पहुँचाना चाहते हैं, और वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाइएगा। हाँ, आपको प्रश्न का उत्तर चाहिए तो देखिए वह आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि आंसर सही रहा होगा, क्योंकि आपने अच्छे से समझा है। बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।